है, हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वो और सरकारी कार्यक्रम में उनका सेना का कार्यक्रम है, उसमें वो रहेंगे। कल तक उसमें रहेंगे, कल वापस फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उनका सीमा क्षेत्र के और जो जवान रक्षक है सीमा का, एक बॉर्डर को सिक्योर करने की बात भी अभी उन्होंने कही है, तो किस तरह से सिक्योर करने का क्या चल रहा है? ये गोपनीय बातें होती है, प्रचारित नहीं किया जा सकता है और न हमको इसकी जानकारी दी जाएगी न उन्हीं को देगा। 5 राज्य चुनाव के बाद जिस तरह से पेट्रोल के दाम चौथी बार बढ़े हैं, उसको लेकर क्या ये बात आप सब जानते हो कि जो मध्य एशिया में युद्ध चले, इसके कारण दुनिया प्रभावित न केवल अमेरिका, न केवल ईरान, न केवल इजराइल, अपितु चाइना से और पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उसमें कई देशों में 80%, 90% वृद्धि हुई है, कई देशों में 60% वृद्धि हुई है, कई देशों में 25%, यानी चीन में भी 25% ये डीजल पेट्रोल में वृद्धि हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत संभालने की कोशिश की है, संभाल रहे हैं। अभी 4.5% यहाँ वृद्धि हुई है। ये बात सही है कि वृद्धि यदि कीमतों में वृद्धि होती है तो सबको कष्ट तो होता ही है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों की तुलना में हमने अपने देश को संभाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कौशल के माध्यम से और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित। राहुल गांधी ने भविष्यवाणी करी कि 1 साल में मोदी सरकार गिरने वाली है, क्या कहना? पहले वो अपने बारे में तो सोच लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति बन रही है। भविष्य वेता होते कि पश्चिमी बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की, वो शून्य पर आ गए। तमिलनाडु में उन्होंने घोषणा की, वहाँ पर भी शून्य पर आ गए। ये मोगेरी लाल के सपने देखना एक अलग बात है, लेकिन भविष्य वेता तो कोई है नहीं। इस प्रकार की बातें करते हैं, मन को संतुष्टि करने के लिए होता है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखने के लिए इस प्रकार की वो बात करते हैं। ये वो अपने हिसाब से देखें, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारी सरकार स्थिर है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सब जगह शक्तिवर्धन हो रहा है। हमारा संगठन हिंदुस्तान का नक्शा देख लो और उसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को एक रंग में यदि रंगने की कोशिश करो तो हिंदुस्तान का 90% हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और भाजपा में है। खड़गे जी का भी एक बयान आया कि भाई मोदी जी जो है विदेश में टॉफी का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। देश गर्त में जा रहा है और प्रधानमंत्री जी मेलोडी के साथ मेलोडी प्रचार कर रहे हैं। एक बात बताऊँ आपको, खड़गे जी को वो नहीं देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया में भारत के पक्ष में वातावरण बनाने का काम किया। मध्य एशिया में जो युद्ध हो रहा है उन पर दबाव डालने के लिए अन्य देशों का समर्थन जुटाने का काम किया है। वो उनको नहीं दिखता। उनको तो यही दिखता है कि राहुल गांधी जी के ननियाल में गए इटली में और वहाँ पर ये मेलोडी बांट दी, वो दिखा। वो राहुल गांधी जी को दिखा सबसे पहले, क्योंकि उनका ननियाल था और वहाँ ट्रॉफी याद आ गई। लेकिन अशोक गहलोत जी का बयान है कि भाई चुनाव करवा नहीं रहे, ये पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव उन्होंने एक तंज कसा है। कांग्रेस सरकार ने 13 वर्ष तक चुनाव नहीं कराया, किस मुंह से बात करते हैं? और हमने तो यहाँ पर और समान जनसंख्या वितरण के आधार पर वार्ड बनाए हैं, उन्होंने अव्यवस्थित वार्ड बनाए हैं और हम चुनाव करवाना चाहते हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं। जो व्यवस्थित तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद अब निर्वाचन आयोग जिसकी घोषणा कर देगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और अभी तक जो चुनाव हुए, कुल 89 चुनाव हुए, उसमें हमने 69 जीते हैं अभी तक जो चुनाव हुए। तो क्या घमंड करते हैं? मगर अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं ना, कहने दो, वो कब कहेंगे, वो कब कहेंगे कि मतलब अपनी कमजोरी थोड़ी दिखाएंगे, दिखाएं तो उनकी दुकान साफ हो जाएगी आज ही।
संगठन की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर किस तरह से माने? चलो भाई करना बाद